आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल पे आए। अभी प्रश्नमाला 1A हल करेंगे, जो कि पहला का पहला है 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। तो इसमें देखिए 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालना है हमको। तो क्या करेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 3 9, ठीक है। उसमें से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाएंगे, ठीक है। और फिर इसमें प्लस 1 जोड़ देंगे। तो देखिए, जब भी हमसे पूछे कि 3 अंकों की पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए, तो क्या करेंगे, 3 अंकों की बड़े संख्या में से 3 अंकों की छोटी संख्या घटाएंगे और फिर 1 जोड़ देंगे। तो देखिए, पहले घटाते हैं। तो ये हो गया 899, 999 माइनस 100 हुआ 899, और प्लस 1 जोड़ना है फिर घटा के। तो ये हो गया 900, यानी 3 अंकों की पूर्ण संख्याओं की कितनी संख्या है, 900 है टोटल 3 अंकों की पूर्ण संख्या, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि 100 से लेकर 10,000 तक, 10,000 के पहले तक 900 संख्या है 3 अंकों वाली, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 900। अब देखिए, दूसरा कह रहा है कि 5 अंकों की पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। देखिए, दूसरा कह रहा है 5 अंकों की पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। तो 5 अंकों की कह रहा है, तो हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे और उसमें से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। तो देखिए, 5 ना हुआ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 1 पे 4 जीरो हुआ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक है। अब इसको घटा करके और 1 जोड़ देना है, ठीक है। जब तो बस जो भी जितना भी अंक से पूछे, तो उतना अंक का बड़ी संख्या से उतना अंक का छोटी संख्या घटा करके 1 जोड़ देंगे। तो अब देखिए, घटाएंगे इसको तो 9 9, देखिए इतना आएगा 89,999 प्लस 1, यानी 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 90,000। यहाँ लिखेंगे 90,000, यानी 5 अंकों की वाली पूर्ण संख्या कितनी है, 90,000। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, तीसरा में 6 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। तो देखिए, इसमें 6 अंकों वाली कह रहा है, तो 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या लेंगे, इसमें से घटाएंगे 6 अंक वाली सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो 5 शून्य होगा, 1 मिलकर 6 अंक, ये हो गया सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों वाली, तो 6 ठो 9 लेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसको घटा करके 1 जोड़ देंगे। तो इसमें आएगा 1 2 3 4 5, यानी 8 पे 5 9, घटाएंगे तो देखिए 9 में से 1 जाएगा 8, बाकी सब 9 9 9, 0 में 0 से घटेगा तो इतना ही आ जाएगा, प्लस 1। तो इससे घटाएं तो इतना आया, फिर 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, फिर 9, यानी 9 लाख। तो 6 अंकों वाली पूर्ण संख्या की संख्या कितनी है, 9 लाख है। देखिए 9 पे 5 जीरो होता है तो 9 लाख हुआ, तो इतना इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला कह रहा है अंकों 1 2 6 5 से कौन सी सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या बनाई जा सकती है। तो इसमें देखिए, कह रहा है कि 1 2 6 5 से सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए कह रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 6 है, तो 6 को पहले लिखेंगे। जब भी बड़ी संख्या बोले तो बड़ा अंक को पहले लिखना है, जो बड़ा संख्या है उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा वाला को। तो 6 के बाद 5, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो इसका आंसर हो जाएगा इतना, 6,521। जब भी बड़ी अंकों वाली संख्या बनाने के लिए बोले, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा अंक है उसको लेना है, उसके बाद उससे छोटा वाला संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे था 6, उसके बाद 5, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो ये हो जाएगा इसकी संख्या 6,521। ये देखिए, दूसरा का दूसरा, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसमें पांचों अंक अलग अलग हो और 1000 के स्थान पे 7 हो। इसमें कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो देखिए, सबसे बड़ी के लिए हम
तो इसमें देखिए हम पहले लिख लेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 लाइन देंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ भी 5 लाइन देंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह रहा है तो 5 रिक्त स्थान देंगे। अब देखिए कह रहा है कि जिसमें पांचों अंक अलग अलग हों और 1000 के स्थान पे 7 हो। तो देखिए 1000 का 1000वां स्थान कौन है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 स्थान ये हुआ, तो यहाँ पे क्या है? 7 है। तो 7 हम पहले रख लेंगे, ठीक है। दोनों जगह पे बड़ा छोटा दोनों में कह रहा है कि 1000 के स्थान पे क्या हो? 7 हो। अब देखिए तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या में आता है 9, तो यहाँ पे 9 भरेंगे। सब अंक अलग अलग होना चाहिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाई जिसमें पांचों अंक अलग अलग हो। तो आप देखिए 7 के बाद 7 हो गया यहाँ पे, तो 9 के बाद कौन सा अंक आता है? 8 सबसे बड़ा में, तो यहाँ पे 8 भर देंगे। अब देखिए 8 भी हो गया, 7 भी हो गया। अब यहाँ पे 6 भरेंगे और उसके बाद 5 भरेंगे। तो देखिए सब अंक अलग अलग है और 1000 के स्थान पे 7 आ गया, ठीक है। तो अंक हो जाएगा 9 7 8 6 5, यानी 97,865। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें सब अंक अलग अलग हो और 1000 के स्थान पे 7 हो, तो ये हो गया। अब देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या में, तो 1000 के स्थान पे 7 यहाँ पे पहले ही भर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? तो देखिए सबसे छोटी संख्या के लिए 1 लेते हैं। तो 1 पहले लेंगे, 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 0 लेंगे तो 4 ही अंक का ये बन जाएगा। तो 1 लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे। उसके बाद देखिए 1 के बाद सबसे छोटा है, 1 से छोटा है 0, तो यहाँ पे 0 लेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 अंक हो गया, 2 अंक और चाहिए, तो 1 हो गया। तो 1 के बाद आता है 2, तो 2 भर देंगे यहाँ पे, और 2 के बाद आता है 3। तो देखिए पांचों अलग अलग अंक हो गया और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया, जो कि सब अंक अलग अलग हो और 7 1000वां स्थान पे भी है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 17,023। तीसरा में कह रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसमें सभी अंक अलग अलग हों और दहाई के स्थान पे 9 हो। तो इसमें 6 अंक का बनाना है, सबसे बड़ी संख्या, सब अलग अलग अंक हो और दहाई का स्थान पे 9 हो। तो छठ हो, क्या लेंगे? रिक्त स्थान ले लेंगे, तब हमको आसान होगा बनाने में। 5 6, देखिए 6 रिक्त स्थान ले लिए, यहाँ भी छठ हो, 2 3 4 5 6। अब देखिए कह रहा है कि दहाई के स्थान पे 9 हो। तो दहाई के स्थान क्या पे? इकाई दहाई, तो यहाँ पे 9 भर देंगे दोनों में, ठीक है। दहाई के स्थान पे 9 कह रहा है। अब देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें सभी अंक अलग अलग होते हैं, यहाँ पे क्या भरेंगे? यहाँ देखिए 9 तो पहले ही से हो गया, तो यहाँ 8 होगा सबसे बड़ा में, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5 और 9 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। सबसे बड़ा से चलना है, तो 9 तो पहले ही भरा गया, तो 8 से चलेंगे। 8 7 6 5 4 और 9 यहाँ पे दहाई के स्थान पे हो गया। अब देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में पहले 1 से शुरू करेंगे, 0 से नहीं करेंगे, क्योंकि 0 से करेंगे तो 5 ही अंक का ये बन जाएगा। तो अब देखिए 1 हो गया, यहाँ 0 देंगे, उसके बाद 2 देंगे क्योंकि 1 हो गया, यहाँ पे 3 देंगे, उसके बाद 4 देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हो गया 6 अंकों की, देखिए 8,76,594, इसमें हो गया 1,02,394। देखिए 4 में कह रहा है 4 अलग अलग अंकों को लेकर 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को लिखिए। तो इसमें भी देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इसमें भी पहले हम 6 ठो रिक्त स्थान बना लेते हैं, ताकि हमको ये सब हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर समझ में आ जाए तो आप ऐसे नहीं करिएगा, आप सीधा लिख दीजिएगा। तो यहाँ भी देखिए हम आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसे बता रहे हैं। तो देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेना है हमको, जिसमें 4 अलग अलग अंकों को लेकर 4 ही अंक हो अलग अलग। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? तो हमको बनाना है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लेकिन 4 ही अंक इसमें हमको रखना है। तो देखिए 9 रखेंगे, ठीक है। तो कहाँ तक 9 रखेंगे? देखिए अब बच गया 3 अंक, तो 3 अंक अलग होगा तभी ना, 1 अंक ये हो गया, 4 अंक हो जाएगा। तो 3 9 देंगे, उसके बाद 8 7 6,
ठीक है, तो देखिए 1 2 3 अंक और ये 9 हो गया 1 अंक, 4 अंक हो गया। तो 4 ही अंक से ये 6 अंक बन गया, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गया है। 3 9 देंगे, उसके बाद 3 अंक बचेगा, तो 3 अंक में अलग अलग भर देंगे, तो 3 अंक ये हो गया और 1 अंक ये 9 हो गया, 4 अंक हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 1 देंगे यहाँ, सबसे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में बनाना है जिसमें सिर्फ 4 ही अंक हो, तो 1 देंगे, सबसे पहले 1 देते हैं छोटी संख्या में, 0 नहीं देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 देंगे, तो 0 कितना देंगे, 3 0 देंगे। तो देखिए ये 2 अंक हो गया, 1 अंक ये हुआ, एक 0 हो गया 1 अंक, तो 1 1 2 अंक हो गया, अलग अलग अंक हो गया 2 अंक। उसके बाद यहाँ 2 देंगे और यहाँ पे 3 देंगे, तो देखिए 4 अंक हो गया, 1 अंक 2 अंक, अलग अलग अंक 4 अंक है, 1 अंक ये 1 हो गया, एक 0 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 में कह रहा है वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी 5 अंकों वाली संख्याएं क्या होगी जो 5, 0, 1, 8 अंकों से बनाई जा सकती है। और छठा कह रहा है वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी 8 अंकों वाली संख्याएं क्या होंगी जो 2, 0, 1, 4 अंकों से बनाई जा सकती है। तो देखिए दोनों बारी बारी से हल कर लेते हैं। तो इसमें देखिए 5 अंक कह रहा है, तो 5 रिक्त स्थान ले लेंगे, ठीक है, दोनों पे। और इसमें 8 अंक कह रहा है, तो 8 ले लेंगे, यहां भी 8 ले लेंगे, 8 रिक्त स्थान ले लिए। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं, तो कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाना है 5 अंक की जो 5 0 1 8 अंकों से बनाई जा सकती है। तो देखिए 5 0 1 8 में सबसे बड़ा कौन है, 8 है, तो यहाँ पे 8 देंगे। नहीं, सबसे छोटी संख्या पहले बनाना है, उसके बाद सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी में यहाँ पे क्या देंगे, 1 देंगे, सबसे छोटा यहाँ पे 1 है, 0 तो छोटा है लेकिन 0 आगे नहीं पड़ेगा, उसके बाद पड़ेगा, तो अब देंगे 0, ठीक है, फिर 0 देंगे और 5 8। तो देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गया जो कि 5 0 1 8 का ही इस्तेमाल करना है। तो देखिए सबसे पहले 1 देंगे, फिर 2 0 देंगे, क्योंकि 0 सबसे छोटा है, तो सबसे छोटी संख्या बनाना है, तो इसको 2 बार यूज करेंगे, उसके बाद 5, उसके बाद 8। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे इसी का यूज करके, ये अंक का। तो सबसे पहले 8 देंगे, ठीक है, फिर 8 देंगे, अब देखिए इसके बाद देखिए 8 से छोटा कौन है, 5 है, 5 से छोटा कौन है, 1 है, और 1 से छोटा कौन है, 0 है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ा पहले देंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा। देखिए 8 से छोटा 5, 5 से छोटा 1 और 1 से छोटा 0। तो 8 को 2 बार प्रयोग करेंगे क्योंकि 8 सबसे बड़ा है, हमको 4 ही अंक से 5 अंक का बनाना है, तो इसीलिए 2 बार इसको प्रयोग करेंगे, जैसे इसमें 2 बार 0 को प्रयोग किए थे। अब देखिए इसमें छठा में 8 अंकों की कह रहा है, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बनाना है 2 0 1 4 से। तो सबसे पहले 1 देंगे, उसके बाद देखिए हमारे पास संख्या है केवल 1 2 और 4 और 0। तो देखिए 2 और 4 को हम अंतिम में लगा देते हैं, क्योंकि जो सबसे छोटा है वो ज़्यादा बार रिपीट होगा। तो 0 को फिर हम 1 2 3 4 5 बार रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बस 1 0 2 4 अंक से प्रयोग करके संख्या से बना है ये, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 4 देंगे, ठीक है, और सबसे छोटा कौन है, 0 है, तो इसको इधर लिख लेंगे। उसके बाद 1 है तो यहाँ देंगे, उसके यहाँ पे 2 देंगे। तो देखिए 4 को हम इतना बार रिपीट कर लेंगे क्योंकि सबसे बड़ा संख्या बनाना है, तो 4 को हम 5 बार रिपीट कर लेंगे। उसके बाद उससे छोटा है 2, 4 से छोटा है 2, 2 से छोटा 1, और सबसे जो छोटा है 0, उसको लास्ट में रखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगा और सबसे छोटी संख्या ऊपर वाला हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये मैथ समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको भी मैथ बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद।